हमारे आसपास कोई ना कोई आत्मा ज़रूर रहती है। इनमें से अच्छी आत्मा से मुलाकात बहुत ही कम होते हैं। रात के अंधेरों में न जाने कितने कुछ अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं हमें, लेकिन हम ना उन्हें देख पाते हैं और ना उनके बातें सुन पाते हैं। अगर आप भी भूतिया कहानी पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डरते रहिए सूरज के साथ। आज की कहानी गौतम भाई ने भेजा है। चलिए सुनते हैं गौतम भाई की एक सच्ची कहानी। नमस्कार, मेरा नाम गौतम है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा भ्रम। मेरे साथ एक बहुत ही डरावनी घटना घटी जो मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपनी करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली के एक कंपनी में साथ में काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वही गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी बुक किया। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बात भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां तो चुड़ैलों की आना बहुत आम बात है। उसने मुझे एक नहीं न जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव और चुड़ैल से जुड़े हुए। अब तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और चुड़ैलों के बात पर यकीन करते हैं, लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक से रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां से कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊँगा। मैंने उसके बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा दिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे ये मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे वो भ्रम हकीकत या यूं कहें भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वो एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी।
कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे वही सवाल किया कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे बोला कि वो अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है। इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला कि आपकी दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे। उसका ये सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताई थी। फिर वो कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोली। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोली, रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नज़र अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा नजर आने लगा जो बहुत डरावना था। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज तेज चलने के लिए बोली। मैं चलना क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वो औरतें गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थी। उसने बताया कि वो इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि धावा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वो एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी अपनी कहानी मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ रात्रि।